पाकिस्तान में इस तरह के डिज़ाइन बहुत कम लोगों को में आप देखते हैं जो जदीद हों। गेट एक है, भाइयों के अलग-अलग से घर हैं। हमने एनेक्सी बनाई है जो हमारे मेहमान आते हैं। हमारे नीचे सिनेमा का थिएटर है, कम्युनिटी हॉल भी है। आप बहुत ज़्यादा स्पेन से टाइल मंगवाई थी। पाकिस्तान की फूड से बड़ी कोई फूड नहीं है। उनके कई मुल्क मुझे पसंद हैं लेकिन वो मेरा मुल्क नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टुडे डिजिटल। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नासिर सलमान के घर पे आए हैं। इनका घर जो है जदीद टेक्नोलॉजी से रिश्ता है और पाकिस्तान के बेहतरीन घरों में से एक घर है इनका। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि 5 भाई एक ही घर में रहते हैं। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है और लाइफस्टाइल क्या है, आइए आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं उनके मामले खसूसी ट्रेड एंड बिज़नेस के नासिर सलमान साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का हमें। सर, सबसे पहले तो आपके इस खूबसूरत घर के बारे में हम बात करेंगे। इतना खूबसूरत घर, जदीद टेक्नोलॉजी इसमें मौजूद है। सर, ये घर का आइडिया आपको कैसे आया, कितने अरसे में आपने ये घर बनवाया? और सबसे यूनिक चीज़ इस घर में जो है कि आपके 5 भाई इस घर में रहते हैं। हर घर के जो आपका भाई हैं उनके पास 5 बेडरूम है। ये सारा आपका ने आइडिया कहाँ से है सर? हम तो लाहौर के रहने वाले हैं और अपनी वालदा के साथ रहते हैं। पहले हम DHA में रहते थे, तो अभी हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, कोई तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं। तो हम पहले भी वहाँ पर अपनी वालदा के साथ रहते थे, लेकिन यहाँ पर ज़रा जगह के ज़्यादा होने की वजह से हमें जो घर बनाने का मौका मिला। गेट एक है, अच्छा। लेकिन सब भाइयों के अलग-अलग से घर हैं। तो उसमें इस घर में 5 भैया आपके रहते हैं, अलग अलग गेट है अंदर। हाँ। तो फिर इकट्ठे कब होते हैं सारे? देखिए, हमारे घर के अंदर पहली बात तो है कि हमारे लोअर ग्राउंड के अंदर एक हमने एनेक्सी बनाई है जो अच्छा। हमारे मेहमान आते हैं। वहाँ किचन भी है और उसके अलावा हमारे नीचे सिनेमा का थिएटर है। अच्छा, घर के अंदर ही सिनेमा भी है? हाँ जी, नीचे। वाह जी वाह। और उसके अंदर कम्युनिटी हॉल भी है। आप समझ लें तकरीबन 150 के करीब बंदे वहाँ पर इजीली। ये कॉन्सेप्ट इसलिए था कि पाकिस्तान में बहुत गर्मी है। अगर आप अंग्रेज़ दौर की कोई बिल्डिंग देखें तो वो उसकी जो दीवारें थी वो तकरीबन 36 इंच की 36 इंच की दीवारें थी, 3-3 फीट की, और ऊपर रोशनदान हुआ करते थे। अब चूँकि आबादी बहुत बढ़ गई है तो लोगों के 4 इंच पास की दीवार खरीद पैसे नहीं है, तो गर्मी का हम मुकाबला नहीं कर सकते थे। सही कह तो इसलिए हमारे घर के हर भाई के घर के अंदर लोअर ग्राउंड है, एक पूरा पोर्शन उसके अंदर है। वो बहुत बड़ा ठंडा रहता है और उसके अंदर सहन भी है और वो ऐसे ही लगता है जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे बैठे हैं। अच्छा, ये जो आपका फर्नीचर है ये बड़ा यूनिक फर्नीचर है और आपके घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको बंदा देख के जो है ना सोच में पड़ जाता है ये किस असल में मैं आपको बताऊं, मैं जो अली जो दुनिया में जाता था तो दुनिया ने बड़ी तरक्की की है। हर शोबे के लोगों को उन्होंने एनकरेज किया है। ठीक है। वो उन्होंने जो है ना, जो दुनिया कायम है इस वक्त वो है एप्रिसिएशन के ऊपर, शुक्रिया के ऊपर। हमारे यहाँ पर इस तरह का भी माहौल नहीं है। हर बंदा सियासी जहन का है, सियासी भी वो करता है एक दूसरे को तंग करने के हवाले से। तो जो उसमें आर्टिस्टिक हवाले से जो इम्प्रूवमेंट होती जो किसी मुल्क और कौम को बनाते हैं, उसमें हमारे मुल्क में काम नहीं हो सका। तो मैं ज़ाती तौर पे बचपन से इस तरह से सोचता था कि जब भी कोई काम आप ऐसा करें तो आपके साथ जब वो पोर्टफोलियो में जुड़े तो लोग उसको तारीफ़ नहीं करें, शायद वो उससे सीखें कि हमें बहुत कुछ करना चाहिए, जो कुछ किया है वो कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये तारीफ़ तो अल्लाह ताला की है, सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी को तारीफ़ नहीं है, किसी के काबिल नहीं है। ये सिर्फ एक चैलेंज होता है आपके ऊपर कि आप क्या कर सकते हैं। जब आपने घर ये कंप्लीट किया, लोग देखने आए होंगे, मिलने वाले,
क्या किसके क्या रिमार्क्स थे, क्या किसी ने देखिए कहा? असल में बेसिकली तो हमारा घर है नॉन कन्वेंशनल। अच्छा, पाकिस्तान में इस तरह के डिज़ाइन बहुत कम लोगों को में आप देखते हैं जो जदीद हों, जो किसी थीम के ऊपर हों। थीम के ऊपर। तो आप बेसिकली डेफिनेटली मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस तरह की कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में नहीं होती। हमारे यहाँ पर अमूमन एक कन्वेंशनल स्टाइल है। अच्छा, फिर हमने मेंटेनेंस फ्री भी बनाया है। इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पेन से टाइल मंगवाई थी। पेंटिंग्स लगी हुई हैं, ये मुझे बड़ी ज़्यादा। अच्छा, ये जो पेंटिंग है ये भी बड़ी स्पेशल है। पाकिस्तान में पहले अच्छा, ये अमूमन नहीं आती। अमूमन मेरा ख्याल है यहाँ जो मैंने देखा है जो चीज़ें बेचते हैं कभी मैंने देखी नहीं है। तो वो बाहर, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी बिज़नेस चूँकि बाहर है और यहाँ पर भी है, तो इसमें वहाँ से जो चीज़ें ख़रीदने का एलिमेंट है वो मेरे पास बड़ी नॉलेज थी कि ये असल में यहाँ के जो बहुत कामयाब लोग हैं वो कहाँ से चीज़ें और उनके रुझानात क्या हैं। तो इस वजह से मैंने वहाँ से भी चीज़ें ली कहीं ऐसी। कितना अर्सा लगा नासिर भाई पूरा घर कंप्लीट? ये 4 साल तकरीबन लगे। 4 साल। अच्छा, तो जैसे कि कहा जाता है कि ख़वातीन जो होती हैं वो भी डेकोरेशन की बड़ी शौकीन होती हैं, तो आपके घर में जो ख़वातीन हैं उनका कितना हिस्सा? लेकिन जो कर्टन्स थे वो तकरीबन समझ लें आप उसका क्रेडिट हमने उनको दिया। बाकी जो इसकी ओवरऑल वर्क है वो मैंने उनको डिज़ाइन किया था अपने आर्किटेक्ट के साथ मिलके कि ये डिज़ाइन हमें चाहिए, ये असल में इसके अंदर सहूलत होनी चाहिए, इस तरह का किचन होना चाहिए। बाकी जो ख़वातीन हैं उन्होंने अपने अपने मुताबिक अपने जो फर्नीचर है उनको सामने मैंने ला के दिया था कि ये आप इसमें से चूज़ कर लें। उन्होंने किया ला के, आपने चॉइस बता दिया कि ये चीज़ें हैं, मेरी रिकमेंडेशन ये है, आप इसका फैब्रिक चूज़ कर लें, अपनी थीम के मुताबिक कर लें। तो बेसिकली तो अपनी कोशिश ये है कि कोशिश ये थी कि सबको बड़ा अच्छा ज़िंदगी के अंदर टाइम गुजारने का मौका मिले। पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इस तरह की ज़िंदगी मिले। इसी वजह से हम सियासत में काम करते हैं कि हर पाकिस्तानी को उसकी मेहनत का सिला मिले और ज़िंदगी ऐसी गुजारे कि उसमें जो सहूलतें हैं उस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी कोशिश करे कि कारोबारी तरक्की हो, सरगर्मी में फ़रोग़ हो, ताकि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात आए और पाकिस्तान की मईशत का पहिया चले। अच्छा नासिर भाई, जैसे आपने सियासत की बात की, आप सियासी वर्कर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब ज्वाइन की और क्यों ज्वाइन की और कब से कितना टाइम हो गया? असल में ना जो दुनिया के अंदर बहुत सारे बंदों को आप जब पसंद करते हैं तो उसकी कोई वजूहात होती हैं। तो मुझे इमरान खान साहब बड़े पसंद है लाइफ में। क्रिकेट को मुझे शौक़ था, लेकिन चूँकि बहुत शदीद गर्मी है पाकिस्तान में, इसलिए शायद आप समझ लें कि मैं बड़ी अच्छी इन स्विंग बॉलिंग किया करता था इमरान खान साहब की तरफ देख के। बचपन की कुछ यादें हमें बताएं, बचपन कैसा था आपका? बड़ा मज़ा किया, दोस्तों का शहर है ये, रिश्तेदार बड़े थे। आप मैं कहता हूँ आप तसव्वुर नहीं कर सकते, दरिया पे जाना, दरिया मौजूद था, रावी। अच्छा। नहर बड़ी ज़बरदस्त थी। आप समझ लें कि तकरीबन 50 लाख आबादी थी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे वहाँ के? कोई करीबी? LPS में पढ़ता था। अच्छा। पहले मैं, फिर उसके बाद मैं हज़ाना गेट स्कूल में पढ़ा हूँ, लोअर माल के ऊपर है, उसके सामने नासिर बाग था, मेरा नाम भी नासिर था। तो यकीन नहीं कर सकते कि आप इतना अच्छा पैदल, बस चलनी, साइकिल पे जाना, टांगे पे जाना हमने, तो मैं आपको बयान नहीं कर सकता अपने बचपन को। बल्कि आज तो लोग डिजिटल डिवाइसेस के अंदर गुम हो गए हैं और उनका अपना दोस्तों के साथ इंटरेक्शन ख़त्म हो गया। जवानी में कैसे थे? गाड़ियों का शौक़ है, ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ है, या लोकल भी पहन लेते हैं, कैसा? देखिए मैं आपको बताऊं, ये मुझे तो इस हवाले से कॉम्प्लेक्स नहीं है। अच्छा। मैं आपको सच बात बताऊं, गाड़ी साफ़ सुथरी अगर हो हमारे घर में तो जो पीछे खड़ी है वही मैं लेके चला जाऊंगा। ठीक है। तो इसके लिए मेरा कोई टारगेट नहीं है कि गाड़ी को खरीदनी है मैंने। इसी तरह से कपड़ों का भी कोई टारगेट नहीं है। ज़्यादा हम आपको जीन्स में और शर्ट में देखते हैं। हाँ, जैसे जीन्स है ना, ये मैं अभी जब से ये सियासत में यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रोल अदा करना पड़ता तो शलवार कमीज़ पहनता हूँ। वैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पैंट शर्ट इस्तेमाल की है, क्योंकि इंटरनेशनलाइजेशन जब आप करते हैं तो ये ज़रा सूट ज़्यादा करती है। और इसके अलावा म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। पूरी मैंने किसको ज़्यादा सुनते हैं? किशोर कुमार साहब को। अच्छा। किशोर कुमार साहब को मैंने बड़ा एंजॉय किया, लता मंगेशकर साहबा को, और उसके अलावा ये जो मोहम्मद रफ़ी हैं, मुकेश। मूवीज़ कौन सी हैं आपकी? पाकिस्तानी देखना पसंद करते हैं कि इंडियन? नहीं, अभी पहले मैंने तो इंडियन मूवीज़ ही देखी ज़्यादा। अच्छा। पाकिस्तानी मूवीज़ भी देखता था,
बचपन में अपनी वालदा साहबा के साथ जाना, अपनी फैमिली के साथ जाना। फिर उसके बाद यहाँ पर तो ज़्यादातर इंडियन मूवीज़ जो है, अब मैं इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ। ठीक है। लाइफ में नशेबो फराज आते रहते हैं, कभी अप्स एंड डाउन। कौन सा ऐसा लम्हा था जिससे आपको बड़ी खुशी मिली कि वो लम्हे को आपने मतलब कि इंजॉय किया और आप सबसे ज़्यादा उस लम्हे में खुश हो? देखें, जब मैं बचपन में समझता हूँ कि पास होता था तो बड़े पैसे मिलते थे। अच्छा। ये मैंने तकरीबन 16 साल तक तालीम हासिल की है, तो वो लोग अप्रिशिएट बहुत करते थे। बच्चों के वाले से बताएं कि आप तो सियासत में हैं, क्या बच्चों को भी सियासत में लाने का प्लान है या फिर अवॉइड करेंगे क्योंकि सियासत कुछ गंदी भी हो रही है? क्या करें? मेरी बेटी है, एक बेटा है। वो बेटा तो आज भी कह रहा, मैंने कहा लाइफ स्टाइल के ऊपर कहता आई डोंट हैव इंटरेस्ट, मैं तो पबजी खेलूँगा, मैं गेमें खेलूँगा, चिल करूँगा, फिर मामा जब कहेंगी सो जाऊँगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, हर ज़िम्मेदार आदमी को अगर उसके माशरे में कुछ कमियां कमज़ोरी हैं और अगर उसको अल्लाह ताला ने नवाजा है, उसको ये ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। ये सियासत को आप जिस अंदाज में समझ नहीं, वे नहीं है, ये पैगम्बराना काम ये है। कि खाने में क्या पसंद है आपको? वैसे तो आप लाहौर के रहने वाले हैं और लाहौर के मतलब कि जो पुराना लाहौर है वहाँ के इलाके के रहने वाले। मैं आपको देसी फूड पसंद करते हैं या फिर चाइनीज़? नहीं, मैं आपको बताऊँ, पाकिस्तान की फ़ूड से बड़ी कोई फ़ूड नहीं है, इससे मज़े की कोई फ़ूड नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आप समझें कि मैं पाकिस्तानी, मैंने चाइनीज़ को खिलाया। वो कहते थे कि आपकी पाकिस्तानी फ़ूड जो अच्छी है, इवन इंडिया की बॉम्बे और दिल्ली की जो फ़ूड है उसके अलावा वो वाली फ़ूड पॉपुलर नहीं है। डोसा, इस तरह की चीज़ें थी जो मैं आपको ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, मेरी अरेबिक लोगों से गप्पें थी। मैं आपको पाकिस्तानी फ़ूड के मुतल्लिक यूरोप की या इंग्लैंड की बात बता रहा हूँ। अभी पहले नंबर पे वहाँ कड़ी है, फ़िश एंड चिप्स नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया ये बातें दिखाता ही नहीं कि वहाँ पर। में नसर भाई आप फिर रहे हैं, एंजॉय मतलब क्या? बड़ी दुनिया में गया हूँ मैं तो। अच्छा। बहुत जगह पे गया हूँ और मज़े की बात है, मैं आपको सच्चे भाई यार, ये मैंने आपको बताया, उनके कई मुल्क मुझे पसंद हैं लेकिन वो मेरा मुल्क नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है, आपने समझना है। आपने नासिर सलमान साहब की बातें सुनी, इनका घर देखा कितना खूबसूरत है, और सबसे अहम बात जो इन्होंने की कि अपना मुल्क जो है, मुहिब्बे वतन भी हैं, और सारी बातें जो इनको जो लोग नहीं जानते थे इनको आज वो भी इन्होंने बातें बताई। और आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।